एक जोड़ा शादी करता है, हनीमून के हसीन सपने सजाए इंदौर से मेघालय पहुंचता है, लेकिन वहां जो हुआ उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। नवविवाहित राजा रघुवंशी की रहस्यमयी हत्या और पत्नी सोनम रघुवंशी की गुमशुदगी ने मेघालय की कानून व्यवस्था और पर्यटक सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। घटना अब महज एक आपराधिक मामला नहीं बल्कि एक हाई प्रोफाइल मर्डर मिस्ट्री बन गई है, जिसकी परतें हर दिन एक नया मोड़ ले रही है। आज हमने कमीशन ऑफिस में जो है एक सीएम ने हमने पीएम साहब के प्रधानमंत्री जी के हाथों में एक पत्र लिखा है और हमने पत्र जो है कमीशन ऑफिस में दिया है तो सीबीआई जांच के लिए। और हम लोग चाहते हैं तो इसमें सीएम साहब जो है और पीएम साहब जो है इसमें दोनों जने सर हमारा सहयोग करें और इसमें सीबीआई की जांच बैठी जाए तो राजा को इंसाफ मिलेगा इसके अंदर और सोनम को ढूंढने में थोड़ी आसानी होगी इसके अंदर कि जो वहाँ पे हो चल रहा है उस हिसाब से सीबीआई वहाँ पे आने से तो राजा को भी इंसाफ मिलेगा, नहीं तो वहाँ पे जो मेघालय पुलिस जो काम कर रही है उस हिसाब से तो राजा को इंसाफ नहीं मिल सकता है। राजा रघुवंशी इंदौर के सहकार नगर में रहने वाले एक ट्रांसपोर्ट व्यवसायी थे। 11 मई को सोनम से उनका विवाह हुआ और 20 मई को दोनों हनीमून पर मेघालय रवाना हुए। शुरू में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन 23 मई के बाद इस जोड़े का कुछ पता नहीं चला। शिलोंग पुलिस के हाथ 21 मई का एक सीसीटीवी फुटेज लगा है, जिसमें राजा और सोनम शिलोंग के एक होटल में दाखिल होते दिखाई दे रहे हैं। ये फुटेज इस मामले की जांच में टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। पुलिस अब इस बात की गहन जांच कर रही है कि होटल से निकलने के बाद ये जोड़ा कहां गया, किससे मुलाकात की और किस रास्ते से आगे बढ़ा। 22 मई को कपल ने स्कूटर किराए पर लेकर मावल खियाट गांव से होते हुए नेंगरियाट के प्रसिद्ध लिविंग रूट्स ब्रिज तक की यात्रा की। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक ये इलाका बेहद दुर्गम और सुनसान है। 3000 से अधिक सीढ़ियों के रास्ते को पार कर यहाँ पहुंचा जा सकता है। कपल ने शिपारा होमस्टे में रात बिताई और 23 मई की सुबह वहां से निकले। इसके बाद उनका कोई सुराग नहीं मिला। 24 मई को पुलिस को कपल का स्कूटर शिलोंग सोहरा मार्ग पर एक कैफे के बाहर मिला। अब तक किसी अनहोनी की आशंका नहीं दिख रही थी, लेकिन 2 जून को वेइसावडोंग जलप्रपात के पास एक गहरी खाई से राजा रघुवंशी का सड़ा गला शव बरामद हुआ, जिससे पूरे मामले ने खौफनाक मोड़ ले लिया। राजा की पहचान उसके दाहिने हाथ पर बने राजा टैटू से हुई। मौके से एक धारदार हथियार दांव मिला। साथ ही राजा का मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, टूटी हुई स्क्रीन, एक महिला की टी-शर्ट और कुछ दवाइयां बरामद हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि राजा की हत्या उसी धारदार हथियार से हुई है। राजा की हत्या के बाद सोनम की लोकेशन का कोई सुराग नहीं मिला है। ना तो उसका मोबाइल ऑन है, ना ही किसी ने उसे देखे जाने की पुष्टि की है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और मेघालय पुलिस की टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं, लेकिन बारिश और घने जंगल अभियान में बाधा बन रहे हैं। परिवार को शक है कि सोनम का अपहरण किया गया है। राजा की सोने की चेन, अंगूठी और वॉलेट भी गायब है, जो लूट की मंशा की ओर इशारा करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर लूट के इरादे से हत्या की गई तो सोनम कहां है? क्या वो भी किसी जाल में फंसी हुई है या कहानी कुछ और है? राजा के परिजनों ने पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। उनका आरोप है कि यह सिर्फ एक लूटपाट या सामान्य हत्या नहीं, बल्कि एक गहरी साजिश है। परिजन स्थानीय पुलिस की जांच से असंतुष्ट हैं और उन्हें डर है कि सोनम के साथ भी कोई अनहोनी हो चुकी है। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने इस मामले को गंभीरता से लेने की बात कही है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस घटना ने मेघालय में पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अगर एक नवविवाहित जोड़ा दिन दहाड़े गायब हो सकता है, एक की हत्या हो सकती है और दूसरा 13 दिन से लापता हो सकता है, तो क्या मेघालय अब टूरिस्टों के लिए सुरक्षित है? राजा रघुवंशी की हत्या और सोनम की गुमशुदगी सिर्फ एक परिवार का दुख नहीं, बल्कि देश के हर नागरिक की चिंता है, जो अपने देश में सुरक्षित यात्रा की उम्मीद करता है। अब यह देखना बाकी है कि क्या पुलिस और प्रशासन इस रहस्य से पर्दा उठा पाएंगे या यह केस भी फाइलों में दफन रह जाएगा। टीम न्यूज़ वॉच इंडिया।